दोस्तों, अगर आपके गुड़हल की कलियां बिना खिले गिर रही हैं, चाहे वह चाइनीज रोजा हिबिस्कस है, चाहे देसी गुड़हल है, तो जो है लिक्विड चीज आप देख पा रहे हैं, इसके इस्तेमाल से गुड़हल की कलियां गिरना तुरंत बंद होंगी, पौधा हरा भरा होगा और पौधे में बहुत ही अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग होगी। तो यह कौन सी चीज है और इसको कब, कैसे, कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है, संपूर्ण जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। तो प्लीज वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें और जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों, यह जो आप मेरा गुड़हल का पौधा देख पा रहे हैं, यह देसी गुड़हल का पौधा है और 20 लीटर की बकेट में मैंने इसको लगा रखा है। 4-5 वर्ष पुराना पौधा है और ठीक तरीके से चलता है और फ्लावरिंग करता है। अभी 1.5-2 महीने पहले मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग की थी, तो इसमें नई नई शाखाएं निकल करके आई हैं और इसमें कलियां बनना स्टार्ट हो गई हैं। अभी तक इसमें 4-5 वर्षों में कभी भी कलियां गिरने की समस्या नहीं आई थी। लेकिन दोस्तों, 4-5 दिन पहले मैंने देखा कि इसकी भी कलियां गिर रही हैं, तो मैंने तुरंत बारीकी से निरीक्षण किया कहीं मेरे पौधे पर कीटों का अटैक तो नहीं हुआ है। क्योंकि जब कलियां गिरती हैं तो इनके 3 प्रमुख कारण होते हैं। वैसे छोटे-छोटे कई कारण होते हैं, लेकिन 3 प्रमुख कारण होते हैं। जैसे कि कीटों का अटैक जब हो जाता है तब भी कलियां गिरती हैं, चाहे वो मिलीबग्स हों, एफिड्स हों, स्पाइडर माइट्स हों, कोई भी कीट हो तो कलियां गिरने लगती हैं। और दूसरा प्रमुख कारण होता है पानी की अधिकता या कमी। जब आप बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो जो जड़ें होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, जड़ें सड़ने लगती हैं और पौधा स्ट्रेस में चला जाता है, तो फिर कलियां गिरने लगती हैं। और जब मिट्टी ज़्यादा ड्राई होती है, मिट्टी की नमी ख़त्म हो जाती है, तब भी कलियां गिरने की समस्या होती है। और तीसरा बड़ा कारण है दोस्तों, पोषक तत्वों की कमी। पोषक तत्वों में विशेष तौर पर पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सभी तत्वों की जब कमी होती है तब पौधा कलियां गिराने लगता है। कई कंडीशन में जब प्रोटीन की कमी होती है तब भी कलियां गिरने लगती हैं, या फिर कलियों का विकास नहीं होता है या फिर कलियां गिरने लगती हैं। आयरन की भी कमी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जिम्मेदार होती है, लेकिन इसको निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता केवल आयरन की कमी से कलियां गिरती हैं। वो आयरन एक सभी लक्षणों में शामिल हो सकता है केवल, कि आयरन की भी कमी से गिरती हैं, लेकिन खास करके पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सब चीज़ों की भूमिका होती है। इसके अलावा दोस्तों, जब मौसम चेंज होता है तब भी कलियां गिरने लगती हैं। बहुत अधिक ठंडा मौसम हो जाता है तब भी कलियां गिरने लगती हैं, जब ओवर वाटरिंग वगैरह होती है। और जब बहुत तेज़ धूप लगती है, बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, ज़्यादा देर धूप में पौधा रहता है, तब भी कलियां गिरने लगती हैं। तो दोस्तों, मेरे पौधे को मैंने ध्यान से देखा तो पानी की तो समस्या है नहीं, क्योंकि मैं पानी संतुलित मात्रा में ही अपने पौधे को देती हूँ। और जो कीटों की बात है तो इस पे कीड़ों का भी अटैक उस तरीके से नहीं हुआ है। सिर्फ एक कली में मुझे दिखाई दिया कि एफिड्स का अटैक हुआ है, तो एक कली पर है, तो इसको भी मैं इस पर ट्रीटमेंट कर दूंगी, ये भी खत्म हो जाएगा। और बाकी कलियां जो हैं या पत्तियां हैं, कहीं पर भी किसी प्रकार के कीड़े नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये 2 चीज़ तो क्लियर हो गई कि इन सब चीज़ों की समस्या नहीं है। अब बचता है पोषक तत्वों की कमी। तो निश्चित रूप से अगर मेरे पौधे की कलियां गिर रही हैं तो इसमें है पोटेशियम की कमी। और आज मैं ऐसे ही फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करने वाली हूँ जो कि पोटेशियम रिच होगा और साथ में कीटनाशक का भी काम करेगा। अगर पौधे पर कहीं भी, जैसे कि लगभग 1 सप्ताह पहले मैंने इस पर देखा था, एक कली पर एफिड्स का अटैक था। एफिड्स जिसको हिंदी में माहू बोलते हैं, वही होता है और ये कलियों का रस चूसते हैं और पौधों का, तो फिर कलियां गिरने लगती हैं, ये समस्या आती है। लेकिन पौधे पर और कहीं नहीं था, एक कली में, एक गुच्छे में मैंने देखा था, तो मैंने ट्रीटमेंट किया था वॉशिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का। तो उससे 2 दिन मैंने किया था, सिर्फ ज़्यादा नहीं किया था, तो 2 दिनों में वो पूरा का पूरा खत्म हो गया था। लेकिन अभी आज मैं देख पा रही हूँ कि एक कली पर, यहाँ पर इसमें फिर से एफिड्स का अटैक मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन और जो कलियां हैं, पत्तियां हैं, कहीं भी एफिड्स हैं या किसी प्रकार का कोई भी कीड़ा नजर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, जिस चीज का मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ वह है फिटकरी। फिटकरी के इस्तेमाल से पौधा जो होता है उसमें पोटाश की मात्रा अच्छी मिल जाती है, क्योंकि फिटकरी जो होती है ये पोटाश का बहुत ही अच्छा स्रोत होती है। इसमें पोटेशियम अच्छी मात्रा में पाई जाती है, इसलिए फिटकरी को पोटेशियम पोटाश एलम के नाम से भी जाना जाता है। और फिटकरी जो होता है एंटीबैक्टीरियल भी होता है,
कीड़ों को भी खत्म करने की क्षमता होती है। तो ये दोनों काम करेगा। और इसको किस प्रकार से देना है, जड़ों में देना है, पत्तियों पर देना है, इस सब बारे में बात करने से पहले मैं एक चीज़ और बता देती हूँ कि अगर आपने अपने पौधे को ऐसी जगह पर रखा है जहाँ पर बहुत तेज़ धूप आ रही है, डायरेक्ट सनलाइट दोपहर की आ रही है, तब भी आपके पौधे की कलियाँ गिर सकती हैं। मेरे पौधे में एक कारण ये भी हो सकता है, क्योंकि मैंने जगह नहीं चेंज किया था, जहाँ पौधा मेरा पड़ा था वहीं पड़ा था, और यहाँ लगभग 2:30-3 बजे तक बहुत ही कड़ी धूप लगती थी। इसी वजह से यह पौधा फिर मुझे लगता है कि कलियाँ गिराने लगा। एक तो इसमें पोटेशियम की कमी और दूसरे तेज़ धूप। आप अपने पौधे को ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर सेमी शैडो आती हो, किसी वृक्ष की छाया वगैरह हो, तो रोशनी तो आती हो लेकिन डायरेक्ट सनलाइट दोपहर की ना पड़ती हो, क्योंकि जो दोपहर की सूर्य की किरणें होती हैं उसमें परावैंगनी किरणें होती हैं, वो बहुत ही हार्मफुल होती हैं। तो इसलिए सुबह की धूप बहुत ही आवश्यक होती है, और अगर ऐसी जगह पर आप अपने पौधे को नहीं रख सकते हैं तो ग्रीन नेट का इस्तेमाल करें। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि फिटकरी का इस्तेमाल कैसे करना है। तो फिटकरी का इस्तेमाल आप 2 तरीकों से कर सकते हैं। एक तो लिक्विड फॉर्म में, और दूसरा डायरेक्ट गमले की मिट्टी में दबाकर कर सकते हैं। लेकिन मात्रा सेम होगी, चाहे आप लिक्विड में कर रहे हैं चाहे गमले की मिट्टी में दबा रहे हैं। मात्रा का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। अगर बिल्कुल कम मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है तो कोई फ़ायदा नहीं होता है, और मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो पौधे को नुकसान पहुँचता है, पौधे की पत्तियाँ पीली पड़ सकती हैं और पौधा जल सकता है। तो इसलिए मात्रा का विशेष ध्यान रखें। अगर आपका कंटेनर 18-20 इंच का है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 4-5 ग्राम फिटकरी का इस्तेमाल करें। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरा ये बकेट है, तो इसमें मैं 4 से 5 ग्राम का इस्तेमाल करती हूँ। दोस्तों, जब आप मिट्टी में दबाते हैं फिटकरी को तो धीरे-धीरे जब उसमें आप वाटरिंग करते हैं तो उसके पोषक तत्व रिलीज होते हैं और पौधों को फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो वो धीरे-धीरे धीमी गति से निकलते हैं, और वो लगभग 1 महीने का समय लेते हैं। तो इसलिए दोबारा इस्तेमाल करने के लिए 1 महीने का वेट आपको करना चाहिए। जल्दी-जल्दी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। टाइमिंग का भी ख्याल रखना बहुत आवश्यक होता है। तो अगर आप इसका घोल बनाकर डालते हैं तब भी 1 महीने के बाद ही दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप चाहें तो इसको ऐसे मिट्टी में दबा सकते हैं, लेकिन मैं आज इसका लिक्विड इस्तेमाल करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पत्तियों पर भी इसका स्प्रे करना है। तो इसके लिए मैंने पहले से तैयारी करके रखा हुआ था। 1 लीटर पानी में मैंने फिटकरी को कूट-पीस करके डाल दिया था, क्योंकि जब पाउडर बना करके मैंने डाल दिया था वैसे भी फिटकरी घुलनशील होता है, लेकिन जब पाउडर बनाकर मैंने डाला था तो जल्दी ये घुला। 3-4 घंटे पहले मैंने इसको डाल करके रख दिया था, और अभी आप देख पा रहे हैं कि बढ़िया घुलकर तैयार हो गई है। तो अभी इसका इस्तेमाल मुझे करना है, और आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मैंने इसमें लिया हुआ है बाल्टी में जो रखा हुआ है ये दाल और चावल का पानी है। तो जो दाल का पानी होता है इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, इसके अलावा भी कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो हमारे पौधे में प्रोटीन की कमी को दूर करेगा, और जो चावल का पानी होता है इसमें भी बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं पौधों को हरा भरा रखने के लिए, और साथ में इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि माइक्रोबियल नाम से जाना जाता है, जड़ों को मजबूत करता है। तो इसलिए इसमें चावल और दाल का पानी है, और इसी में मैं जो यहाँ पर ये फिटकरी मैंने रखा हुआ है घोल बना करके डिब्बे में, तो इसमें आधा मैं इसमें डाल दे रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में मैं डालूंगी फिटकरी तो नुकसान करेगा। तो मुझे पानी डालकर डाइल्यूट करना था, तो यहाँ पर मैं चावल और दाल का पानी मैंने लिया हुआ है, इससे मेरे पौधों को पोषक तत्व भी अच्छी मात्रा में और मिलेंगे। तो यहाँ पर आधा मैंने डाल दिया है, और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डिब्बे में आधा भी बचा हुआ है। अब इसका इस्तेमाल मैं पत्तियों पर छिड़कने के लिए करूँगी, लेकिन इसको इस्तेमाल करने के लिए भी डाइल्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि अधिक मात्रा में जब करूँगी तो पत्तियाँ जल सकती हैं। दोस्तों, अगर पत्तियों पर मैं इसका इस्तेमाल करूँगी तो सिर्फ कीटों के लिए ही नहीं फ़ायदेमंद होगा, बल्कि पत्तियों के माध्यम से भी पौधा पोषक तत्व ग्रहण कर लेता है। तो ये जड़ों में भी मैं डालूँगी और पत्तियों पर भी डालूँगी। जड़ों में डालने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले तो मैं इसमें एक चीज़ और डालने वाली हूँ, यह है सरसों का खाद। जो सरसों के दानों को मैंने पीस करके रखा हुआ है, इसको भी मैंने 3 चम्मच के बराबर लिया हुआ है इतने बड़े कंटेनर के लिए। तो आप अपने कंटेनर के अनुसार लें, क्योंकि सरसों में नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की बहुत ही अच्छी मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा इसमें सल्फर, जिंक और भी बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं।
तो ये गुड़हल के पौधे के लिए और सभी पौधे के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। इससे पौधा हरा-भरा भी होता है क्योंकि नाइट्रोजन और मैग्नीशियम जो होता है, इससे इसमें पत्तियों का विकास होता है, ब्रांचेज़ का विकास होता है, पौधा हरा-भरा रहता है, क्लोरोफिल का निर्माण बढ़िया होता है। तो इसलिए इसमें ये जो नाइट्रोजन, मैग्नीशियम होता है बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा सरसों के इस्तेमाल से गुड़हल में अच्छी मात्रा में कलियाँ भी बनती हैं और फ्लावरिंग भी अच्छी मात्रा में होती है। इसलिए गुड़हल के लिए सरसों का खाद बहुत ही अच्छा होता है। तो इसमें मैंने सरसों का खाद डाला हुआ था लगभग 20-25 दिन पहले। तो अब इसमें दोबारा डालने की ज़रूरत है। लगभग 1 महीने में 1 बार इसमें सरसों का फर्टिलाइज़र और गोबर की खाद अवश्य डालें। क्योंकि गोबर की खाद में भी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम संतुलित मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा भी कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो गोबर की खाद बहुत ही अच्छी होती है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 3 चम्मच के बराबर और इसको ऐसे ही मिट्टी ऊपर से निकालने के बाद यहाँ पर ऐसे ही डाल देना है। इसको डालने के बाद फिर ये मिट्टी जो है ऊपर से फिर से इस पे डाल देना है। इस तरीके से कवर कर देना है इसको जो इसमें सरसों का फर्टिलाइज़र मैंने डाला है। और कल भी मैंने इसमें एक फर्टिलाइज़र डाला था, वो केले के छिलके से बना हुआ फर्टिलाइज़र था। क्योंकि केले के छिलके में पोटेशियम बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है, तो कल मैंने इसमें केले के छिलका का फर्टिलाइज़र दिया था और बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं दिया था क्योंकि मैं जानती थी कि आज मैं इसमें फिटकरी का भी फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ। तो अगर ज़्यादा मात्रा में उसको देती और इसको भी ज़्यादा मात्रा में दे देती तो पौधा खराब हो जाता है, इसलिए मैंने अल्प मात्रा में दिया था, डाइल्यूट करके दिया था, उसको भी मैंने लिक्विड बना कर के दिया था। तो और उसके साथ मैंने इसमें हल्दी पाउडर भी 1 चम्मच डाला था। अगर आपने मेरा वीडियो कल वाला देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि मैंने किस तरीके से इसमें इन सब चीज़ों को डाला था और कैसे मैंने केले के छिलके का फर्टिलाइज़र बनाया था। अगर आपने नहीं देखा है, तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगी। अब इसमें जो ये सरसों का खाद मैंने डाल दिया है, अब इसमें डालना है फिटकरी वाला पानी। तो फिटकरी वाला पानी ऐसे ही डायरेक्ट इसमें जो मैंने मिला कर के रखा है दाल-चावल के पानी के साथ, तो ऐसे ही इसमें डाल देना है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र दें, चाहे फिटकरी का हो, चाहे दाल-चावल का पानी हो, प्याज़ के छिलकों का हो, केले के छिलके का हो, किसी भी छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर आप डाल रहे हैं, तो मिट्टी को ड्राई करके ही रखना चाहिए। गीली मिट्टी में कभी भी इस तरीके के फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक तो जड़ें अवशोषित नहीं कर पाती हैं, दूसरे फंगस वगैरह लगने का भी भय रहता है क्योंकि ज़्यादा गीलापन हो जाता है तो हानिकारक होता है। तो इसलिए मिट्टी को ड्राई करके रखना चाहिए। आप देख पा रहे हैं यहाँ मिट्टी ड्राई है और मैंने इसमें फर्टिलाइज़र फिटकरी वाला डाल दिया है। अब बारी आती है स्प्रे करने की। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो है ये मैंने लिया हुआ है स्प्रे बॉटल और इसमें मैंने पहले से पानी डाल कर के रखा हुआ है और इसी में मैं यह जो फिटकरी वाला पानी है इसको भी ऐसे ही मिला लूँगी। क्योंकि जब इस तरीके से मैं ऐसे मिला लूँगी दोनों तो एक डाइल्यूट हो जाएगा और फिर इसी का इस्तेमाल करना है। इस तरीके से इस पर छिड़कना है कि जहाँ कलियाँ हैं और जहाँ अग्रभाग पे यहाँ थोड़ी-सी पत्तियाँ मुड़ी हुई होती हैं, यहाँ पर कीड़ों के छिपने की जगह होती है। तो इसलिए ऐसी ही जगह पर इसको स्प्रे करना है। ऐसे फ़ोर्स के साथ स्प्रे करना है और कहीं भी बचना ना नहीं चाहिए। जब हर जगह स्प्रे हो जाएगा तो कहीं कीड़े वगैरह होंगे भी, तो फिर वो नष्ट हो जाएँगे। अभी पूरे दिन की धूप में यह पौधा था, बहुत तेज़ धूप थी तो इसलिए पत्तियाँ आप देख पा रहे हैं कि थोड़ी लूज़ हो गई हैं। लेकिन अभी आधे घंटे बाद यह पौधा फिर से सही हो जाएगा क्योंकि मैंने जड़ों में भी दे दिया है फर्टिलाइज़र वाला पानी और यहाँ पर भी मैं स्प्रे कर दे रही हूँ, तो अभी थोड़ी देर में ये पौधा सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से फिटकरी का इस्तेमाल करके, केले के छिलकों का इस्तेमाल करके, हल्दी वगैरह का इस्तेमाल करके आप अपने पौधे को कीड़े-मकोड़ों से भी बचा सकते हैं और कलियाँ गिरने से बचा सकते हैं, अच्छी फ्लावरिंग पा सकते हैं। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।